पूर्वी, अब तो जीता जागता पुत्र प्रकाश के रूप में तुम्हारे पास है, फिर इस प्रकाश में क्या ढूंढ रही हो? इस प्रकाश में एक माँ वो सारे पल ढूंढने की कोशिश कर रही है जो संतान के जन्म के बाद उसे उपहार में मिलते हैं। हवा में खेलते नन्हे हाथ पांव, झाड़ों की धूप से आती जाती किलकारी, बेटे को पहली बार उंगली पकड़कर चलना सिखाती माँ। ऐसे न जाने कितने और पल। मौरवी, ये अवसर तो मुझे भी नहीं मिला। बर्बरिक की तरह मेरा घट भी जन्म लेते ही बड़ा हो गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो हर माँ यही कामना करती है, बच्चा बड़ा हो, लंबी आयु वाला हो। मेरे विचार से अब देर नहीं करनी चाहिए। कल अमावस्या है, तुम इसे लेकर कल ही चले जाना। ठीक है माताश्री, मैं कल सुबह ही इसे लेकर द्वारकाधीश के पास चला जाता हूं। माते, मेरा बाल्यकाल आपको कोई भी सुख नहीं दे पाया और दादीश्री ने जाने की घोषणा कर दी। जाओ पुत्र, मैं अपनी ममता को तुम्हारे भलाई के मार्ग की बाधा नहीं बनने दूंगी। आओ पुत्र घटोत्कच, मैं तुम दोनों की ही प्रतीक्षा कर रहा था। प्रणाम वासुदेव। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। पुत्र बर्बरीक, चरण स्पर्श करो। यशस्वी भव। इसके घुंघराले बालों के कारण इसे बर्बरीक कहते हैं वासुदेव। बर्बरीक बड़ा सुंदर नाम है। ये तुम्हारा पुत्र विशेष है, सबसे भिन्न है। मैं तो इसे सूर्योदय पुकारूंगा। सूर्योदय? आपने तो इसका नामकरण कर दिया वासुदेव। तो अपने सूर्योदय पर एक उपकार और कर दीजिए। कहो पुत्र। इसे अपना शिष्य बना लीजिए वासुदेव, इसका जीवन सफल हो जाएगा। घटोत्कच, तुम्हारा यह पुत्र स्वयं के साथ साथ समूचे वंश का नाम सफल करने आया है। आपने पिताश्री की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। सूर्योदय, तुम तो अपने जीवन में कई महान कार्य करने आए हो। तुम्हारे पास 3 दिव्यास्त्र हैं, कर्म, संकल्प और आस्था। ऐसा कौन सा गुरु होगा जो तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार ना करे? मैंने तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया वत्स। नियम के अनुसार गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है। मैं तुमसे क्या प्रश्न करूं पुत्र, तुम तो एक समाधान हो। आप प्रश्न करके संतुष्ट होके यदि मुझे शिष्य स्वीकार करेंगे तो मैं भी आपको गुरु दक्षिणा देने के लायक हो जाऊंगा। चलो ऐसा ही सही। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे उत्तर में एक प्रश्न समाहित है। तुम्हारी दृष्टि में माता का क्या स्थान है? सबसे ऊंचा। यदि एक तरफ माता के प्राणों पर संकट हो और दूसरी ओर एक नवजात शिशु के, तो पहले किसके प्राणों की रक्षा करोगे? नवजात शिशु की। क्यों? माता की क्यों नहीं? नवजात शिशु ने तो अभी जीवन आरंभ भी नहीं किया, किंतु तुम्हारी माता ने तो तुम्हें जन्म दिया है। माता अतीत है, किंतु नवजात शिशु एक संपूर्ण भविष्य। जिस माता ने मुझे जन्म दिया है
यदि मैंने शिशु को ना बचाकर उसके प्राण बचाए तो वो मेरा मुख भी नहीं देखेगी। माता अपना जीवन देख चुकी है और शिशु के सामने पूरा जीवन शेष है। देखा पुत्र घटोत्कच, तुम्हारे पुत्र को तो परीक्षा में सफल होना ही था। वत्स, मैंने तुम्हें शिष्य स्वीकार कर लिया। अब मैं तुम्हें सर्वप्रथम शस्त्र विद्या सिखाऊंगा और तत्पश्चात सिद्धि प्राप्ति के लिए गुप्त क्षेत्र भेजूंगा। हे वासुदेव, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे अनुमति दीजिए। अवश्य। क्या सोच रही हो माते? पुत्र घट अभी तक नहीं आया। प्रणाम माते। माते, मेरे पास आपके लिए एक शुभ और एक अशुभ समाचार है। क्या केशव ने बर्बरी को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया? नहीं नहीं माता, शुभ समाचार तो यही है कि केशव ने बर्बरीक को स्वीकार कर लिया है। किंतु अशुभ समाचार यह है कि दुर्योधन ने छल से मामा शकुनी की सहायता से इंद्रप्रस्थ को जुए में जीत लिया है और पिताश्री के साथ सारे पांडव, माता द्रौपदी, सब के सब वन वन भटक रहे हैं। वचन कभी कभी कितना विवश कर देता है पुत्र। अरे संभल के। पांचाली, कदाचित कष्ट से ये तुम्हारा प्रथम परिचय है। तुम्हें पद यात्रा का अभ्यास नहीं है। नहीं आर्यपुत्र, दासियों की भांति अपमानित होने का अभ्यास नहीं था। मैं शकुनी के पांसों से नहीं, भाग्य के पांसों से पराजित हुआ हूं। नहीं आर्यपुत्र, जब हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ और दुर्योधन तथा ज्येष्ठ पिताश्री ने हमें इंद्रप्रस्थ का वो जंगल वाला भाग दिया, तब मैंने उसे भाग्य के पांसों की तरह लिया था। किंतु भ्राताश्री, पांचाली थक गई है। यदि आप उचित समझें तो हम कहीं विश्राम कर लें। विश्राम? विश्राम तो मुझे उस दिन मिलेगा जिस दिन मेरे ये खुले केश बंधेंगे, जिस दिन मेरे अपमान का प्रतिशोध लिया जाएगा, जिस दिन नारीत्व की मर्यादा पुनर्स्थापित होगी। पांचाली, जिस सभा में तुम्हें अपमान का विष पीते मैंने देखा है, उस सभा में मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी। महादेव की सौगंध, प्रतिशोध लिया जाएगा। जिस कृष्ण ने तुम्हारे सम्मान की रक्षा की थी, वही कृष्ण अवसर भी देगा। सन्मुख शस्त्र प्रशिक्षण ले रहा मोरवी माथ का लाला। सीख रहा गुरुदेव के सन्मुख कौशल युद्ध जिताने वाला। एक बलवीर का पौत्र है ये, एक बलवीर
यशस्वीर का पुत्र है ये रणधीर निराला, जिनसे प्रशिक्षण पाया उन्हीं का वीर ने दाव विफल कर डाला। दादी ही डिम्बा का दादा भीम का, प्यारा है ये रणधीर निराला, प्यारा है ये रणधीर निराला। आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई वत्स। प्रभु, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया इसका समाधान कीजिए। कहो पुत्र। प्रभु, संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है? कोई धर्म को कल्याणकारी कहते हैं, कोई ऐश्वर्य दान को, कोई तपस्या को, कोई द्रव्य को, कोई भोगों को, तो कोई मोक्ष को ही श्रेय कहते हैं। पुरुषोत्तम, किसी एक श्रेय को निश्चित करके बतलाइए जो मेरे इस कुल के लिए कल्याणकारी हो। पुत्र सूर्योदय, तुमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसलिए सर्वप्रथम अपने क्षत्रिय कर्तव्य को समझो। फल प्राप्ति के ऐसे साधन करो जिसकी कहीं और तुलना न हो। फिर उस बल से दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करो। इससे तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी पुत्र, और तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु, मैं किस क्षेत्र में, किस देवी व देवता की कैसे आराधना करूं? पुत्र, बल की प्राप्ति तो केवल देवी की अत्यंत कृपा से होती है, इसलिए देवी की आराधना करो। महिसागर संगम तीर्थ, जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वहां जाओ पुत्र, और नारद जी द्वारा स्थापित नवदुर्गाओं की आराधना करो। वहीं तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। यशस्वी भव। महिसागर संगम जहाँ नव दुर्गा का वास, महिसागर संगम जहाँ नव दुर्गा का वास, सिद्ध करे सिद्धांबिका, यही साधक की आस, चला है नव दुर्गा के पास। ये माते को क्या हो गया? तुम पूछो। माते, अपने पौत्र बर्बरिक के विषय में सोच रही हैं? मौरवी, बर्बरिक की चिंता नहीं है मुझे। जो श्री कृष्ण समर्पित हो गया, वो उबर गया, वो तर गया। जिसे कृष्ण स्वीकार कर लें, उसे किसी और के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। जिसे श्याम रंग दे, वो तो स्वयं श्याम रंग हो जाता है। तो फिर माते, माते आपकी चिंता का कारण क्या है? बताइए। चलिए विश्राम कीजिए, आपने तो भोजन तक नहीं किया आज। मैं परिवार सहित तुम्हारे पिता के लिए चिंतित हूँ। चिंता से अधिक मैं और क्या कर सकती हूँ? यदि आप आज्ञा दें तो मैं जाकर उनकी खोज खबर ले आऊं? नहीं, यदि दुर्योधन को पता चला तो वो इस मिलन को भी वनवास के नियम के विरुद्ध बता देगा। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद।
मनस्वी धीर तपस्वी बैठा विचल ध्यान लगाए। योगी पे कोई प्रभाव पड़े नहीं, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए। वृष्टि भिगाए न धूप सुखाए, वृष्टि भिगाए न धूप सुखाए। पवन से न डोले ये सबको हराए। मानव है या पर्वत है ये देखने वाला जान न पाए। शिव की भांति समाधि में खोया देवियों का आश्चर्य बढ़ाए। आंखें खोलो वत्स। माते, प्रणाम माते। कल्याण हो पुत्र। पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? माते, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब एक ही अभिलाषा है, आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर रहे। मैं सदा दीन दुखियों की सेवा में अपना सारा जीवन व्यतीत कर सकूं। तथास्तु। तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनो। पुत्र, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करती हूँ जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। मैं धन्य हुआ माते, मैं धन्य हुआ। पुत्र, सदा स्मरण रहे, कभी भी इसका दुरुपयोग ना हो। आपकी आज्ञा का पालन होगा माते। अब मेरे लिए क्या आदेश है? कुछ समय तक तुम यही निवास करो। यहाँ रहकर तुम्हें किसी की प्रतीक्षा करनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा माते। आयुष्मान भव। प्रणाम ब्राह्मण देव। आयुष्मान भव। आप कौन है ब्राह्मण देव? मेरा नाम विजय पंडित है। और आपका परिचय? मैं पांडव कुल भीम का पौत्र बर्बरीक हूँ। मेरे गुरु द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सूर्योदय नाम दिया है। इस घने जंगल में किस कार्य हेतु आपका आना हुआ? अपने नगर के लोगों के भविष्य के लिए। लोगों का भविष्य? हाँ, हमारे नगर पर इस समय दैत्यों का आतंक फैला हुआ है। वहां नरबली प्रतिदिन होती है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष कोई भी सुरक्षित नहीं है। अर्थात? मैं इस सिद्ध क्षेत्र में मां भगवती की साधना करने के लिए आया हूं। मां से सिद्धि प्राप्त करके उस सिद्धि के बल पर मैं अपने क्षेत्र से, अपने नगर से उन दैत्यों के आतंक को समाप्त कर दूंगा। मैं भी इस सिद्ध क्षेत्र में साधना के लिए आया हूँ। यदि मैं आपके किसी काम आ सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। धन्यवाद सुहृदय, मैं निश्चिंत हुआ। मैं आज से अपनी तपस्या आरंभ कर दूंगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः। 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 आज इस ब्राह्मण की साधना का अंतिम दिन है। धीरे धीरे हमारी शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं। यदि इसे वो दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गईं, तो हमारे सारे दैत्य मारे जाएंगे। मैं ऐसा
कदापि नहीं होने दूंगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः। 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 अरे अनर्थ, घोर अनर्थ! ये क्या कर रहे हो तुम बंधु? साधु महाराज, ये सिद्धि प्राप्ति के लिए हवन कर रहे हैं। अग्नि जलाकर? आप जानते हैं इस अग्नि के तेज से अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की हत्या हो रही है। साधु महाराज, अग्नि में आहुति देने से तो देवताओं की तृप्ति होती है। अहिंसा ही परमो धर्म है, जीव हत्या घोर पाप है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? साधु होकर हवन की अग्नि बुझाना चाहते हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूं इन पाखंडी ब्राह्मणों को। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। हट जाओ। ये साधु नहीं, अवश्य कोई दैत्य है जो नहीं चाहता कि ये यज्ञ संपूर्ण हो। शत्रु हमारा पीछा कर रहा है, बच के जाने न पाए। घेर लो इसे, मार डालो इसे। दैत्यों ने वीर, मैं और मेरे नगर निवासी तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। आपकी तपस्या पूर्ण हो गई ब्राह्मण देव। हाँ, मेरी साधना पूर्ण हो गई। देवी माँ ने साक्षात दर्शन देकर मुझे अनुपम सिद्धियां प्रदान की हैं।
धन्य है देवी, आप धन्य हैं। अब मैं वापस लौटकर अपने नगर और नगर निवासियों की रक्षा कर सकूंगा। अवश्य ब्राह्मण देव, देवी माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। जो सच्चे मन से देवी माँ की पूजा आराधना करते हैं, माँ उन पर सदा कृपा बरसाती है। तुम्हारे सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। लो, ये यज्ञ भस्म स्वीकार करो। समय आने पर यह तुम्हारे काम आएगी। ब्राह्मण देव, मैंने कुछ पाने के प्रयोजन से आपकी सहायता नहीं की थी। इसे आप अपने पास रख लीजिए। आपको प्रसन्न पाकर मैं भी प्रसन्न हूँ। तुम्हारे उपकार का मैं सदैव ऋणी रहूंगा। ब्राह्मण देव, निष्काम भाव से किसी पर उपकार करना ही साधुता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करे, ऐसी साधुता में क्या रखा है? तुम धन्य हो बर्बरीक। एक ब्राह्मण का आशीर्वाद है। तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनो। पुत्र बर्बरीक, प्रणाम माते। पुत्र, इस भस्म को स्वीकार कर लो पुत्र। यदि ये भस्म किसी दुष्ट प्राणी के हाथ लग जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। वो इसका प्रयोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर सकता है। तुम इसका दुरुपयोग नहीं करोगे। जैसी आपकी आज्ञा माते। कल्याण हो पुत्र। पुत्र, जो सिद्धियां हमने तुम्हें प्रदान की है, केवल वो ही पर्याप्त नहीं है। अभी तुम्हें शक्ति प्राप्त करना शेष है। मेरे लिए क्या आज्ञा है माते? भगवान शिव की आराधना करो पुत्र, वही तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सुहृदय, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी आराधना सफल हो। आज से तुम सिद्धसेन के नाम से भी जाने जाओगे। अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। भीम जी भ्राताश्री। पांचाली तो अब सचमुच थक चुकी है और मेरे अनुज भी। अब तुम मझले होने का कर्तव्य निभाओ और जाकर देखो आसपास कोई जल की व्यवस्था या विश्राम करने का उचित स्थान है या नहीं। और हां, शीघ्र लौटना भीम, क्योंकि 12 बरस की वनवास की अवधि अब समाप्त होने को है और दुर्योधन के सैनिक हमें सियार की भांति सूंघते फिर रहे हैं। जो आज्ञा भ्राताश्री। ये क्या कर रहे हो? दिखने में तो भद्र और व्यवहार में चांडाल लगते हो। मूर्ख बालक, तुम्हारे माँ बाप ने शिक्षा नहीं दी तुम्हें बड़ों से कैसे बात करते हैं? जाओ और अपने माता पिता से पूछ कर आओ कि इस ताल को गंदा करके तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे हो। जल गंदा नहीं करूंगा तो हाथ पैर कैसे धोऊंगा? शीघ्र ही इस ताल से निकलो। इस ताल से मैं देवी के स्नान के लिए जल लेता हूँ और तुम इससे गंदा कर रहे हो। जल का उपयोग नहाने, धोने और शरीर की गंदगी दूर करने के लिए होता है। मंद बुद्धि, वो जल बहती धारा का होता है जहाँ गंदगी रुकती नहीं। ये ताल है, नदी नहीं। तुम यहाँ से निकलो, अन्यथा मैं अपनी सभ्यता की सीमा लांघ जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे? अभी बताता हूँ। मैं बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, किंतु तुमने सारी सीमा तोड़ दी। तुम्हें तो सभ्यता सिखानी ही पड़ेगी।
तुम क्या कर रहे हो? प्रभु, इसने पूजा का जल अपवित्र किया है, मैं इसे दंड दूंगा। ऐसा मत करो वत्स। ये महाबली भीम तुम्हारे दादा हैं? मेरे दादा श्री भीम? हाँ पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए दादाश्री, मुझे क्षमा कीजिए। तुम मेरे पौत्र हो, मेरे घटोत्कच के पुत्र। हाँ हाँ दादाश्री, मुझसे अनजाने में ऐसा अपराध हुआ है जिसकी कोई क्षमा नहीं। नहीं पौत्र नहीं, भूल मुझसे भी हुई है। मैंने भी बड़े होने का कोई अच्छा परिचय नहीं दिया। मेरे लिए मात्र जल था और तुम्हारे लिए पूजा का स्थल। इसलिए भूल जाओ जो भी हुआ। कैसे भूल जाऊं दादाश्री? मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, वो भी अपने दादाश्री पर। मुझे इसके लिए अपने आप को दंड देना होगा। नहीं पौत्र नहीं, मैंने तुम्हारा बाल्यकाल नहीं देखा। हर पौत्र बाल्यकाल में अपने दादा पे हाथ उठाता है। मन मैला न करो पौत्र, हमारा मिलना शायद इसी प्रकार लिखा था। प्रिय भीम, तुमने आने में बहुत विलंब कर दिया। और ये भ्राताश्री, ये बर्बरीक है, मौरवी और घटोत्कच का पुत्र। और बर्बरीक, ये तुम्हारे बड़े दादा युधिष्ठिर, प्रणाम। दादा अर्जुन, प्रणाम। नकुल सहदेव और तुम्हारी दादी द्रौपदी। प्रणाम दादीश्री। आयुष्मान बाबा। बर्बरीक बड़ा सुंदर नाम है। सुंदरता के साथ साथ ये अद्भुत शक्तिशाली भी है। और जानते हो द्रौपदी, इसने मुझे मल्ल युद्ध में परास्त किया। ये बालक आपको? हाँ द्रौपदी, ये यहाँ वन में सिद्धियां प्राप्त करने आया था और मेरी इससे भेंट हो गई। पुत्र बर्बरीक, तुम्हारी दादीश्री हिडिंबा, माताश्री और पिताश्री कैसे हैं? दादाश्री, जब से मैं श्री कृष्ण से शिक्षा प्राप्त करके निकला हूं तब से उनके दर्शन नहीं हुए। लेकिन ये विदित है कि वो सदैव पिताश्री और आप सबकी चिंता में लगी रहती हैं। घोड़े के टापों की आवाज। भ्राताश्री, लगता है दुर्योधन के सैनिक हमें ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंचे हैं। हमारा वनवास तो समाप्त हो चुका है, अब हमारा अज्ञातवास शुरू हो रहा है। कदाचित तुम्हारा कथन सत्य है अर्जुन, और यदि उन्होंने हमें ढूंढ निकाला तो एक बार फिर हमें 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास सहना होगा। वो आपको नहीं ढूंढ पाएंगे दादाश्री। ये बर्बरीक आपके पौत्र का वचन है। ओम नमः शिवाय। देवी के आदेश पर बर्बरीक बलवान, देवी के आदेश पर बर्बरीक बलवान, करता शिव की साधना, अविचल धर के ध्यान, न देखा साधक इसके समान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। हम तुम्हारी आराधना से अति प्रसन्न हैं पुत्र। कहो, क्या वर मांगना चाहते हो? प्रभु, प्रथम इच्छा थी कि आपके दर्शन हो, वो अब पूर्ण हुई। और दूसरी? मैं ऐसी शक्ति चाहता हूँ प्रभु जिससे मैं दुर्बल और निसहाय लोगों की रक्षा कर सकूं।
इन्हें स्वीकार करो पुत्र। ये बाण बहुत अचूक बाण है। पहला बाण छोड़ने से तुम युद्ध भूमि में जिनका भी वध करने की कामना करोगे, ये बाण उनके शरीर पर मृत्यु चिन्ह बना देगा। दूसरे बाण के चलने से जिन जिन के शरीरों पर मृत्यु चिन्ह बने हैं, ये उनका वध कर देगा। तथा तीसरा बाण समस्त सृष्टि का विनाश कर देगा। किंतु ध्यान रहे पुत्र, इन बाणों का कभी दुरुपयोग मत करना। स्मरण रहे, तुम सदैव दुर्बल का साथ दोगे, हारे का सहारा बनोगे। जो आज्ञा प्रभु। बर्बरिक को प्रलय वाली शक्ति मिल गई। इन 3 बाणों की सहायता से वो विश्व भर की सेना को अकेले समाप्त कर सकता था। पांडव द्रौपदी के साथ अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने महाराज विराट की राजधानी पहुंच गए। द्रौपदी शैलेंद्री बन गई और उसे महारानी सुदेशना ने अपनी सेवा में रख लिया। युधिष्ठिर विराट नरेश के विशेष सेवक हो गए। भीम रसोइया बन गए। अर्जुन ने विराट पुत्री उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दी। नकुल अश्वशाला की देखभाल करने लगे और सहदेव ने चरवाहे का कार्य किया। अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों का दूत बनकर श्री कृष्ण कौरवों के पास गए, परंतु दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। युद्ध होगा बड़े भैया, अवश्य होगा। युद्ध को टालने का मेरा अंतिम प्रयास, मेरा शांति प्रस्ताव विफल हो गया। मामा शकुनी के द्यूत के पासे अब जुए की बिसात से निकलकर नरसंहार का नृत्य कर रहे हैं। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र ने नेत्रहीनता को अपना रक्षा कवच बना लिया है और पुत्र मोह के कारण वो अपना राजधर्म भूल चुके हैं। मैंने आप पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे थे, किंतु दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो क्या, वो सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। हे केशव, सत्ता और शक्ति के मद में चूर। अनुज दुर्योधन चाहे कुछ भी कहे, किंतु पांडवों की ओर से अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मैं आपको सौंपता हूं माधव। प्रश्न अब केवल न्याय संगत अधिकार का नहीं है महाराज, अब प्रश्न है धर्म का। और मैं तो सदैव धर्म के हित की बात करूंगा और यही कहूंगा कि हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उठाओ अपना गांडीव। हे गदाधारी भीम, उठाइए अपनी गदा। हे धर्मराज युधिष्ठिर, उठाइए धर्म की ध्वजा। जब जब राजनीति करने वाले लोग असंवेदनशील होंगे, तब तब शस्त्र उठेगा। ये युद्ध होगा सत्य और असत्य का, न्याय और अन्याय का, धर्म और अधर्म का। इसलिए ये धर्म युद्ध है, जिसके लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र चुना गया है। अर्थात ये युद्ध तो होगा ना वासुदेव? निस्संदेह पांचाली। हे मधुसूदन, अंतिम सांस लेती मेरी प्रतिशोध की ज्वाला को आपने पुनर्जीवित किया है। हे नरश्रेष्ठ, ये आपका वचन है, आश्वासन मात्र नहीं। नारी के सम्मान को तार तार होते देखा है आपने। हे दीनानाथ, आपने मेरी लाज ढकी। इन खुले केशों के साथ यदि मैं चिता तक जाती तो मेरा स्थान नरक में निश्चित था। कृष्णे, तुम्हारे रूप में समस्त नारी जाति का अपमान करने वालों को चिता भी नहीं मिलेगी। उनके शवों पर विलाप करने वाला कोई नहीं होगा, होंगे केवल गिद्ध। कुमार बर्बरेक के, 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 कुमार बर्बरेक के। दादीश्री,
बर्बरीक। दादी श्री, मुझे लगा कि आप मुझे याद कर रही हैं, सो मैं यहाँ चला आया। बैठ जा पुत्र। बर्बरीक, विधाता ने तो मेरे भाग में प्रतीक्षा ही लिख दी है। कभी अपनों की प्रतीक्षा उम्र भर, तेरे दादा की प्रतीक्षा, और अब तेरी प्रतीक्षा। दादी श्री, आपकी यही प्रतीक्षा तो आपके अपनों की शक्ति है। आपने जिस कार्य के लिए गुरुदेव श्री कृष्ण के पास भेजा था, उनके मार्गदर्शन में वो पूर्ण हुआ। आज आपके बर्बरीक को संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी चुनौती नहीं दे सकती। पुत्र बर्बरीक, प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्र। क्या तुम्हें मेरी सुध कभी नहीं आई? मैं दिन रात तुम्हारी ही चिंता में थी। आप मेरी जननी हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी जननी को भूल जाऊं? आप, दादी तथा पिताश्री सब मेरे हृदय में बसे हुए हैं। पुत्र, जिस कार्य हेतु वासुदेव ने तुम्हें गुप्त क्षेत्र भेजा था, वो पूर्ण हुआ? हाँ माते, गुरुदेव के आशीर्वाद से देवी ने प्रकट होकर मुझे सिद्धियां प्रदान की। धन्य है माता। दादी, वन में मेरी दादाश्री, दादी द्रौपदी तथा समस्त पांडव कुल से भेंट हुई। अच्छा, तो तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए? हाँ दादी श्री, वो कह रहे थे कि उनका अज्ञातवास चल रहा है। यदि किसी ने उन्हें देख लिया तो उन्हें फिर से वनवास जाना पड़ेगा। हाँ पुत्र, अज्ञातवास के पश्चात भी कौरवों ने पांडवों को नहीं स्वीकारा। मैं समझा नहीं दादी श्री। राजपाट की लड़ाई में पांडव कौरव में लड़ाई छिड़ गई है। छल बल कौरव का धर्म है, पांडव का सत्य अहिंसा कर्म है। कृष्ण शांतिदूत बनकर मध्यता करने गए, किंतु दुर्योधन ने उनकी एक न सुनी। ये तो अन्याय है। युद्ध की तैयारी हो चुकी है। इधर केवल 5 पांडव, तेरे पिता और श्री कृष्ण हैं। निश्चित रूप से विजय कौरवों की होगी, क्योंकि उनके पास तो अपार सेना है। मेरे होते ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि कौरव सारे विश्व से एक विशाल सेना भी इकट्ठी कर ले, उनके पास मेरे इन बाणों का सामना करने का साहस नहीं है। पुत्र, तू अभी एक बालक है। इतने बड़े योद्धाओं के समक्ष तू अकेला क्या कर सकेगा? माते, भगवान शिव से मुझे शक्तियां प्राप्त हुई हैं। वरदान के स्वरूप मेरे पास 3 अमोघ बाण हैं, जो किसी भी शत्रु को एक पल में समाप्त कर सकते हैं। मुझे युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए माता श्री। किंतु पुत्र। माते, मैं केवल वहां जाकर युद्ध देखूंगा। मैंने देवी सिद्धंबिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि जो पक्ष कमजोर सिद्ध होगा, मैं केवल उसी की सहायता करूंगा। मेरे ये बाण केवल हारने वाले पक्ष के लिए चलेंगे। पुत्र। मौरवी, इसे मत रोको। आज पांडव कुल को इसकी आवश्यकता है। जाओ पुत्र, युद्ध जीत कर आओ और इतिहास बनाओ। सदा हारे का सहारा बनो। नीले
पता नहीं तुम मित्र हो या शत्रु, किंतु वीरता तुम्हारे अंग अंग से झलकती दिखाई पड़ती है। तुम यहाँ किस पक्ष को अपना समर्थन देने आए हो? मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है। इस समय तो मैं युद्ध को निकट से देखने की अनुमति लेने आया हूँ। वो तो तुम्हें सरलता से प्राप्त हो जाएगी युवक। ये धर्म युद्ध है। कोई भी योद्धा बिना दबाव के किसी भी पक्ष को अपना समर्थन दे सकता है। विचार करने की बात तो मात्र ये है कि कौन सा पक्ष धर्म, कौन सा अधर्म की ओर है। सुना है इस युद्ध में इतने महारथी इकट्ठा हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। सत्य है युवक, केवल ये बताओ कि तुम अपना समर्थन किस पक्ष को दोगे? मैं तो सदैव निर्बल के पक्ष में हूँ। मैं पराजित का मित्र हूँ। ये दैव्य गुण है, मानवीय नहीं। तुम्हारी सेना कहाँ है युवक? मैं स्वयं एक सेना हूँ। मैं अकेला ही युद्ध करके किसी भी सेना को परास्त कर सकता हूँ। तुम्हारा व्यक्तित्व विचित्र है युवक। सत्य तो प्रदर्शन के पश्चात ही सिद्ध होता है। मैं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, पांडव सेना का प्रधान सेनापति, तुम्हें अपने क्षेत्र से युद्ध देखने का निमंत्रण देता हूँ। धन्यवाद। मुझे पांडव पक्ष से यही अपेक्षा थी। दुर्योधन ने अपनी सेना के महारथियों से प्रश्न किया है कि उनमें से कौन कितने दिनों में सेना समेत पांडवों का वध कर सकता है। पितामह भीष्म और कृपाचार्य ने 1 मास, द्रोणाचार्य ने 15 दिन, अश्वत्थामा ने 10 दिन तथा कर्ण ने 6 दिनों में युद्ध की समाप्ति की घोषणा की है। केशव, आपका तात्पर्य क्या है? यही प्रश्न मैं आप सबसे करना चाहता हूं कि आप में से कौन कितने दिनों में समस्त कौरव सेना को नष्ट कर सकता है। वासुदेव, पितामह भीष्म और अन्य महारथियों का युद्ध से पहले ही विजय की घोषणा करना निराधार है। और हमारे शिविर में ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा, और यदि चाहें तो अकेले ही सारे कुरु सेना का नाश कर सकते हैं। और हे वासुदेव, जहां स्वयं आप हैं वहां पराजय का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और फिर भी अगर चित्त की शांति के लिए आप जानना चाहते हैं तो सुनिए वासुदेव, महादेव की सौगंध, जब मेरे बाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी, और वो अग्नि कुरुसेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। महाराज, एक विचित्र युवक आया है। उसकी बातों में बड़बोलापन है, किंतु उसके मुखमंडल पर छलकता आत्मविश्वास उसकी कही गई इस बात को सत्य साबित करता है। वो कहता है कि मैं अकेले ही युद्ध क्षेत्र में समस्त सेना को समाप्त कर सकता हूं। ये तो किसी पागल का प्रलाप लगता है। नहीं पार्थ, युवक है, युद्ध की बात करता है। चलकर देख तो लो उसे। युवक, गुरुदेव, आप? सुहृदय, प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। पुत्र, ये तुम्हारे दादा श्री अर्जुन हैं। हाँ, गुप्त क्षेत्र में हम अल्प समय के लिए मिले थे। प्रणाम दादाश्री। विजयी भव पौत्र। गुरुदेव, मुझे युद्ध की सूचना मिली और मैं चला आया। हाँ वत्स, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। अब हमें अपने पक्ष की शक्ति का विस्तार करना होगा। गुरुदेव, अब आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? आपका शिष्य सिद्ध क्षेत्र से सिद्धियां प्राप्त करके लौटा है। मैं अकेला ही समस्त कौरव सेना को समाप्त कर सकता हूं। गुरुदेव, यह है मेरी साधना का प्रसाद जो मुझे देवी सिद्धंबिका और भगवान शिव ने दिए हैं।
इन बाणों की विशेषता क्या है पुत्र? पहला बाण जब चलेगा तो जिन लोगों के वध की मैं कामना करूंगा, ये उन पर मृत्यु चिन्ह बना देगा। पौत्र, ये कुछ अतिशयोक्ति नहीं लगती? नहीं दादाश्री, जब ये दूसरा बाण चलेगा तो जिन जिन के शरीर पर मृत्यु चिन्ह का निशान है, ये उनका वध कर देगा। तुमने इन बाणों की कभी परीक्षा की है? अब युद्ध होने ही वाला है, परीक्षा भी हो जाएगी। मान लो कि ये वृक्ष कुरुक्षेत्र है और इसके ये सारे पत्ते शत्रु सेना। इन पर अपने बाणों का प्रयोग करके दिखाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। इस वृक्ष के सारे पत्ते मेरे लक्ष्य पर हैं गुरुदेव। गुरुदेव, पहले बाण ने अपना कार्य पूरा कर दिया। पुत्र, तुम्हें विश्वास है कि सारे पत्तों पर चिन्ह लग गए हैं? हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, अब मेरे दूसरे बाण को छोड़ने से जितने पत्तों पर चिन्ह हैं, वो भूमि पर गिर जाएंगे। और तीसरा बाण तो प्रलय के समान है। यदि मैंने इसका प्रयोग किया तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मैं इसका प्रयोग कभी नहीं करूंगा। रुक जाओ पौत्र, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महायुद्ध में हम पांडव दुर्बल नहीं हो सकते। दुर्बल तो अब कौरव लगते हैं। ऐसा मत कहिए दादाश्री, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ होगा पुत्र? गुरुदेव, मैंने देवी सिद्धम्बिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर सिद्ध होगा, मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा। तो इसका अर्थ यह हुआ पौत्र कि बीच युद्ध में भी आप हमारे शत्रु का पक्ष ले सकते हो। हाँ दादाश्री, यदि युद्ध में कौरव पक्ष कमजोर सिद्ध हुआ तो देवी को दिए वचन के अनुसार मुझे उनकी ओर से ही युद्ध करना पड़ेगा। चलो पौत्र, विश्राम कर लो। क्षमा करें गुरुदेव, मैंने निर्णय लिया है कि युद्ध क्षेत्र से बाहर रहकर ही युद्ध देखूंगा। चलो पार्थ। हे केशव, हे जनार्दन, इस युद्ध में तो हमारी विजय निश्चित है। निस्संदेह, किंतु जो मैं अभी सुनकर आ रहा हूं उसका अर्थ यह है कि पहले हमें पराजय की सीमा तक पहुंचना होगा। और पराजय का अर्थ है पांडवों में से 2-3 की मृत्यु और पांडव सेना का विनाश। पराजय? मैं कुछ समझा नहीं केशव। पार्थ, यदि हम कौरव सेना का नाश कर दें और विजय की ओर चलें तो बर्बरीक अपने 2 ही बाणों से अपने विजय उल्लास को पराजय में बदल देगा। तो अब क्या करें? तुम ही बताओ मित्र, क्या सचमुच बर्बरी के बाण चमत्कारी होंगे? अवश्य मित्र, यदि वो बाण महादेव ने स्वयं बर्बरीक को दिए हैं
तो निश्चित ही वो चमत्कारी होंगे। बर्बरीक को युद्ध से हटाना होगा, अन्यथा यह युद्ध की दिशा बदल देगा। यह धर्म युद्ध है। धर्म को बचाने हेतु अब यही एक विकल्प शेष है। सूर्योदय। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव। प्रभु, आप शांत क्यों हैं? क्या चिंता है आपको? पुत्र कल से युद्ध शुरू हो जाएगा। देखें, निर्णय की ओर जाता है। मेरे होते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कौरवों के पक्ष में युद्ध जाता देखा तो मात्र 2 क्षण में ही मैं सारे योद्धाओं को समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हूं पुत्र, और यह भी जानता हूं कि तुम्हारी हम में अनन्य भक्ति है। किंतु क्या प्रभु? पुत्र, आज शुक्ल फाल्गुन द्वादशी है। आज की महिमा दुगनी हो जाती है। किंतु मुझे बताइए प्रभु, मैं आपके दिए हर आदेश का पालन करूंगा। वत्स सूर्योदय, युद्ध से पूर्व चंडी एक बलि चाहती है, और बलि उसी की चढ़ाई जाएगी जो अतुलित बलशाली होगा। इसमें चिंता किस बात की है प्रभु? चिंता इस बात की है वत्स कि इस पृथ्वी पर 3 ही ऐसे वीर हैं जिनकी बलि स्वीकार होगी। मैं, तुम या अर्जुन। नारायण नारायण। केशव, बस इतनी सी बात है केशव? क्या यही आपकी चिंता है? तो है जनार्दन, इस बलि के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं केशव, अपने आप को। तुम ये नहीं कर सकते पार्थ, ये धर्म युद्ध है। यदि एक भी पांडव कम हो जाएगा तो ये युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा। बस एक ही मार्ग शेष है, मैं स्वयं ही अपना बलिदान दे देता हूं। वैसे भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली है मैंने, एक सारथी ही तो हूं तुम्हारा। नहीं केशव, नहीं। प्रभु, आप मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, सभी तरह से ज्येष्ठ हैं मेरे। ये अधिकार सिर्फ मेरा है, मेरा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं अपने शीश की बलि देता हूं। प्रभु, ये कार्य करने से मेरे वंश की कीर्ति बढ़ेगी। ये सौभाग्य मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा प्रभु। सोचिए मत प्रभु, उठाइए ये शस्त्र और मेरे शीश को धड़ से अलग करके चंडी मां को बलि चढ़ाइए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो यह बलिदान नहीं होगा, हत्या होगी। जब मैं स्वेच्छा से ये शीश आपको सौंप रहा हूं तो ये हत्या नहीं कहलाएगी। धर्म यह कहता है वत्स कि बलिदानी स्वयं दान दे।
यदि मैं ऐसा करता हूं तो वो हत्या ही कहलाएगी। नारायण नारायण। पुत्र घटोत्कच, अब युद्ध का कोई विकल्प नहीं। धर्मराज, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक ने श्री कृष्ण के कहने पे अपना शीश दान कर दिया। उन वाणों की सत्यता की परीक्षा तो स्वयं वासुदेव ने ली है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वे वाण क्षण में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ और हम बिना युद्ध किए ही हार जाएंगे। अरे भांजे, तुम सदैव विपरीत ही क्यों सोचते हो? क्यों मामा श्री? दुशासन सत्य ही तो कह रहा है। अरे भांजे, अभी अभी ज्ञात हुआ है कि भीम के पौत्र बर्बरीक ने कृष्ण के कहने पर अपना शीश दान कर दिया है। अर्थात भांजो, बर्बरीक की मृत्यु हो चुकी है। अब उसके युद्ध करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। भीम और पांडव सारे शोकाकुल हैं। अवश्य इसमें भी कृष्ण का कोई उद्देश्य होगा। बर्बरीक, पौत्र, ये तूने क्या किया? वासुदेव, ये आपने उचित नहीं किया। अब मैं हिडिंबा और मौरवी को क्या उत्तर दूंगा? हे ईश्वर, ये तेरी कैसी लीला है? कौन सा पाप किया था मैंने? इससे तो अच्छा होता पुत्र बर्बरीक से पहले मुझे ही मृत्यु आ जाती। कम से कम ये दुख तो नहीं सहना पड़ता। ये आपने क्या किया वासुदेव? और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? बोलिए ना केशव। वत्स, भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक से ये शीशदान किस कारण मांगा, मैं बताती हूं। ब्रह्मदेव द्वारा घमंड करने पर इन्हें ये श्राप दिया गया कि अगले जन्म में जब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होगा, तब श्री कृष्ण के द्वारा इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा और वे ही इनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। इसलिए इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं। आपको श्री कृष्ण पर कोई दोष नहीं लगाना चाहिए। हे केशव, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। हे देवी, ये एक भक्त का शीश है। इसे अमृत से सींचो और अजरामर बना दो।
प्रणाम प्रभु। कीर्तिमान भव। पुत्र बर्बरीक, तुम्हारे त्याग, साधना और तुम्हारे इस महान शीशदान ने तुम्हें नर से नरश्रेष्ठ बना दिया है। तुम जैसा महात्मा केवल सृष्टि के कल्याण के लिए आता है। आज मैं तुम्हें अपना वो नाम देता हूं जो माता यशोदा ने स्वयं मुझे दिया था, श्याम। नारायण नारायण। और तुम्हें मैं अपनी सारी शक्ति भी प्रदान करता हूं। कलयुग में तुम्हें लोग श्याम के नाम से पुकारेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। वत्स, अपनी इच्छा मुझे बताओ। हे नारायण, हे श्याम, मेरी 2 इच्छाएं हैं। प्रथम इच्छा, मेरी देह को आपके हाथ से अग्नि मिले। और मेरी दूसरी इच्छा, मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था, मैं वो देखना चाहता हूं। तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी वत्स। तुम्हारे इस शीश का कभी अंत नहीं होगा। सारे जगत के दाता को शीश का दान दे गया। जैसा किसी ने किसी को न दिया, तो ऐसा बलिदान दे गया। दान दे गया, बलिदान दे गया, दान दे गया, बलिदान दे गया। सारे जगत के दाता को शीश का दान दे गया। अतुलित बल तेरा अद्भुत काम रे, हंस के स्वीकारी तूने जीवन की शाम रे। शाम ने पुकारा तुझे कह कर शाम रे। शाम के स्वरूप तुझे शत शत प्रणाम रे। शाम ने पुकारा तुझे कह कर श्याम, श्याम के स्वरूप तुझे शत शत प्रणाम। तुझे श्याम नाम गुण रूप स्वयं भगवान दे गया। सारे जगत के दाता को शीश का दान दे गया। दान दे गया, बलिदान दे गया, दान दे गया, बलिदान दे गया। ओ वीर तेरा बलिदान वीरों को सम्मान दे गया। सारे जगत के दाता को शीश का दान दे गया। शीश के दानी तेरी सदा ही जय। अमर बलिदानी तेरी सदा ही जय।
कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। चारों ओर से पांडवों की जय जयकार सुनाई दे रही थी। पांचों पांडव इस युद्ध का श्रेय स्वयं ही ले रहे थे। मैंने धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए युद्ध का संचालन किया और इसीलिए हमें विजयश्री का प्रसाद मिला। बड़े भैया, इस युद्ध के सबसे बड़े खलनायक दुर्योधन का वध यदि मैं न करता तो ये युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता था। मजले भैया, यदि पितामह भीष्म बाणों की शैया पर नहीं लेटे होते तो विजय हमसे कोसों दूर होती। किस बात पर इतना विवाद चल रहा है? कृष्ण, तुम ही बताओ कि इस युद्ध में विजयश्री का मुकुट किसके शीश पे रखना चाहिए? ये तो बड़ा विकट प्रश्न है भीम भैया। इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं? मैं तो केवल पार्थ का सारथी था। हाँ, लेकिन एक महान योद्धा है जिसने ये सारा युद्ध देखा है। उस महादानी, उस शीशदानी से अवश्य पूछ सकते हैं। चले? चलिए। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। हे शीशदानी, तुमने महाभारत युद्ध देखा? हाँ नारायण, संपूर्ण देखा। तुम्हारे ये पांचों पितामह इस बात पर विवाद कर रहे हैं पुत्र कि इस युद्ध में विजय किसके कारण प्राप्त हुई। सोच समझकर उत्तर देना पौत्र। ना जाने किस आधार पर आप सब अपने आप को इस युद्ध का नायक मान रहे हैं। आप बड़े दादा धर्मराज युधिष्ठिर, आपने असत्य भाषण करके अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। मेरे पितामह भीम, आपने गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके दादा दुर्योधन का वध किया। गांडीवधारी आपने तो युद्ध से पूर्व ही गांडी फेंक दिया था। पितामह भीष्म को आपने शिखंडी का आश्रय लेकर बाणों की शैया पर सुलाया। दादा कर्ण से आपके प्राणों की रक्षा के लिए मेरे पिता घटोत्कच ने अपने प्राणों की आहुति दी। नहीं, आप में से कोई भी नहीं है। इस युद्ध का नायक, इस युद्ध के एक ही महानायक हैं, मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण। मुझे तो पूरे युद्ध में गुरुदेव श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया। गुरुदेव श्री कृष्ण केवल दादा अर्जुन के सारथी नहीं, इस महायुद्ध के सारथी थे। कृष्ण, केवल श्री कृष्ण। हे वासुदेव, हे केशव, हमें क्षमा कीजिए। अहंकार विवेक का शत्रु होता है। हे केशव, युद्ध में यदि आप हमारे साथ ना होते तो कदापि हमें विजय प्राप्त ना होती। हे शीशदानी, इस युद्ध ने अन्यायी कौरवों को दंड दिया, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य दिया, मानवता को शांति दी, किंतु इस युद्ध ने तुम्हें क्या दिया पुत्र? हे नारायण, ये आप भली भांति जानते हैं, मुझे अपने कर्म का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। हे निष्काम कर्मयोगी, तुम्हारे कर्म का पुरस्कार तो मैं तुम्हें दूंगा। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे और मेरी सारी शक्तियां तुम में निहित होंगी। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? पुत्र, कलयुग का प्रसार बढ़ते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जाना।
वहां की भूमि अत्यंत पवित्र और पावन है। खंडेला का राजा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का है। जब तक यह पृथ्वी है पुत्र, जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये सारे नक्षत्र हैं, तुम लोगों के लिए पूजनीय और वंदनीय होगे। तुम्हारे शीश की पूजा होगी पुत्र। तुम शाम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्याम धनी तू ईश हमारा, तेरा नाम भवतारण हारा। तेरी 11 मनाने को आए हैं तेरे मंदिर में, तुझे भजन सुनाने को आए हैं तेरे मंदिर में। श्याम धनी भक्तों पे तेरी प्रीत घनी, तेरी कृपा से बात बनी, करने आए सवामनी, तुझे भोग लगाने को आए हैं तेरे मंदिर में। श्याम धनी तू ईश हमारा, तेरा नाम भवतारण हारा। उस ग्राम का नाम था खटवा, जो खाटू आज कहाए, खाटू की पुण्यमयी धरती रखे थी तुझे छुपाए, राजा को तूने सपना दिया, स्वयं ठिकाना अपना दिया, धरती खोद के पाया शीश, शीश पे लिखा था न्यायाधीश, तुझे शीश झुकाने को आए हैं तेरे मंदिर में। वरदानी उस शीश को महल में दिया सजा, राजा ने महाराज का मंदिर दिया बनाए, भक्त निरंतर आने लगे, मनवांछित फल पाने लगे, पहली आरती राजा ने की, आरती फिर नित होने लगी, नई ज्योत जगाने को आए हैं तेरे मंदिर में, तुझे भजन सुनाने को आए हैं तेरे मंदिर में। श्याम धनी भक्तों पे तेरी प्रीत घनी, तेरी कृपा से बात बनी, करने आए सवामनी, तुझे भोग लगाने को आए हैं तेरे मंदिर में। चोला रहे सुरक्षित तुझे चोला उड़ा के, अरमानों के फूल खिले फूलों से सजा के, महके रात और दिन इत्र से स्नान करा के, असमय जीवन ज्योत बुझे न तेरी ज्योत जगा के। श्याम धनी तू ईश हमारा, तेरा नाम भवतारण हारा। तेरा गुण
गाने को आए हैं तेरे मंदिर में, तुझे भजन सुनाने को आए हैं तेरे मंदिर में। जय श्री श्याम श्याम धनी श्याम धनी, भक्तों पे तेरी प्रीत घनी, तेरी कृपा से बात बनी, करने आए सवामनी, तुझे भोग लगाने को आए हैं तेरे मंदिर में, तेरी ग्यारस मनाने को आए हैं तेरे मंदिर में। जय श्री श्याम 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 जय श्री श्याम, श्याम धनी की जय। आप बाबा श्याम के द्वारे आ गए, जो चाहे मांग लो। मैंने महाभारत काल से जो देखा वो भक्ति के साथ आपको सुनाया। अब आप इस राम भक्त की राम राम लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री श्याम। बोलो श्याम सरकार की जय, साचे दरबार की जय, अवतारण हार की जय जय, बोलो लखदा तार की जय जय जय। सांवरिया खींचे डोर भगत खींचे आए, सांवरिया खींचे डोर भगत खींचे आए, खींचे चले आए बंधे चले आए, श्याम रंग में रंग चले आए, खींचे चले आए बंधे चले आए, श्याम रंग में रंग चले आए। जद बाबा खींचे डोर टाबरिया खींचे आए, सांवरिया खींचे डोर भगत खींचे आए। तो मेरे विचार में इसका नाम भी बर्बरिक होना चाहिए। घटोत्कच, तुम्हारा ये पुत्र स्वयं के साथ साथ समूचे वंश का नाम सफल करने आया है। कृष्ण शांतिदूत बनकर मध्यता करने गए, किंतु दुर्योधन ने उनकी एक न सुनी। वो सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। ये युद्ध तो होगा ना वासुदेव? निस्संदेह पांचाली। यदि कौरव सारे विश्व से एक विशाल सेना भी इकट्ठी कर ले, उनके पास मेरे इन बाणों का सामना करने का साहस नहीं है। नीले घोड़े पे होके सवार वीर चला देखने लड़ाई। तुम ही बताओ मित्र, क्या सचमुच बर्बरी के बाण चमत्कारी होंगे? अवश्य मित्र। अपने हाथ से कर्तन करके वीर ने शीश का दान दिया है। उसके युद्ध करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था, वो मैं देखना चाहता हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? कलयुग का प्रसार बढ़ते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जाओ। तुम्हारे शीश की पूजा होगी पुत्र। तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। बोलो श्याम सरकार की, साचे दरबार की